एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली 2 महीने घर पे रहने के बाद आज मैं दिल्ली वापस जा रही हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ पासीघाट अरुणाचल प्रदेश से गुवाहाटी के थ्रू कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके आप दिल्ली कैसे जा सकते हैं। और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली के लिए और किन किन जगहों से फ़्लाइट अवेलेबल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और ट्रैवल गाइड प्रोवाइड करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फाइनली मैं पासीघाट एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियोस कैप्चर की है क्योंकि पासीघाट एयरपोर्ट एक मिलिट्री एयरपोर्ट भी है, इसलिए यहाँ पे वीडियोस फ़ोटोज़ लेना अलाउड नहीं है। अब बात करते हैं एयरपोर्ट फॉर्मेलिटीज़ की। सबसे पहले लगेज चेक इन होगी और उसका वेट चेक किया जाएगा। जनरली आप 15 kg तक लगेज और 7 kg तक हैंडबैग कैरी कर सकते हैं। सारे सिक्योरिटी और लगेज चेकिंग कंप्लीट होने के बाद आप वेटिंग एरिया में वेट करेंगे। फिर जब बोर्डिंग का टाइम होगा क्रू मेंबर्स आपको इन्फॉर्म करेंगे और बोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप फ्लाइट में बोर्ड कर सकते हैं। तो आप चलिए जर्नी शुरू करते हैं। फ़्लाइट में बोर्ड करने के बाद क्रू मेंबर्स आपको कुछ इम्पोर्टेंट सेफ्टी इंस्ट्रक्शन देंगे, वो ज़रूर आप सुनना क्योंकि ये आपका सेफ्टी के लिए ही है। आसानी से बांधिया खोल सकते हैं। इसे बांधने के लिए दोनों सिरों को सामने लाकर पर्स पर जोकर दबाइए। बेल्ट खोलने के लिए बकल के ऊपरी भाग को उठाकर दोनों सिरों को अलग कीजिए। आपसे अनुरोध है कि सीट पॉकेट में रखे सुरक्षा निर्देश पत्र को पढ़ ले। धन्यवाद। तो अब मैं इस खूबसूरत जर्नी को एंजॉय करने वाली हूँ। आप भी वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं इस ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में और भी अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगी। गाइस देखो, ऊपर से सियांग रिवर का व्यू कितने अमेजिंग लग रहा है। और जब ये रिवर फुल फ्लो में होती है ना, तब इसकी खूबसूरती और भी नेक्स्ट लेवल होती है। सो गाइस, गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंच गया है। फ़्लाइट अभी अभी लैंड हुई है। मेरी दिल्ली की नेक्स्ट फ़्लाइट शाम 7 PM को है और अराउंड 5 बजे गुवाहाटी पहुंच गया है। सो लेट मी टेल यू ऑल, पासीघाट टू गुवाहाटी तक का सफ़र 2 घंटे का था। एंड दिस इज़ इनसाइड द गुवाहाटी एयरपोर्ट। सो लगेज कलेक्ट करने के बाद अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है गुवाहाटी से दिल्ली के लिए तो एयरपोर्ट से बाहर मत जाइए, आप सीधा डोमेस्टिक डिपर्चर एरिया की तरफ चले जाइए। और अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कहाँ जाना है तो किसी भी एयरपोर्ट स्टाफ से पूछ लीजिए, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे देंगे और सही गेट तक पहुँचाने में हेल्प करेंगे। डिपार्चर एरिया में आने के बाद आप अपनी लगेज को फिर से स्कैन करवा लेना। उसके बाद आप अपनी एयरलाइन के चेक इन काउंटर पे जाइए, वहाँ अपना लगेज सबमिट कीजिए और बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लीजिए। फिर सिक्योरिटी चेक कंप्लीट करने के बाद आप अपने डिपार्चर गेट की तरफ जा सकते हैं। और ये है वेटिंग एरिया जहाँ से फ़्लाइट की सारी अनाउंसमेंट की जाती है। इस स्क्रीन पर आप अपना गेट नंबर, बोर्डिंग टाइम और फ़्लाइट से जुड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख सकते हैं। मेरी सजेशन ये है कि आप अपने गेट के आसपास ही बैठे ताकि बोर्डिंग के टाइम कोई दिक्कत ना हो और किसी भी अपडेट को आप मिस ना करें। यहाँ से आप सीधा फ़्लाइट में नहीं जाते, एयरपोर्ट की शटल बस आपको टर्मिनल से फ़्लाइट तक लेकर जाती है। इसलिए अगर आप पहली बार फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहा है तो कंफ्यूज मत होइए, ये बस सिर्फ आपको फ़्लाइट तक पहुँचाने के लिए होती है। उसके बाद आप फ़्लाइट में बोर्ड करेंगे। फाइनली मैं फ़्लाइट में बोर्ड कर चुका हूँ और हम कुछ ही देर में टेक ऑफ करने वाला है। गुवाहाटी से दिल्ली तक की फ़्लाइट में 2.5 आवर लग जाते हैं, बट ये वेदर कंडीशन और एयर ट्रैफिक पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी मौसम ख़राब होने की वजह से फ़्लाइट थोड़ा और ज़्यादा समय लग जाते हैं। There are 6 exits in this aircraft, 2 at the rear, 2 over the wings, and 2 in the front of the aircraft. Your nearest exit may be behind you.
फाइनली हम दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। यहाँ भी आपको बैगेज क्लेम एरिया में जाकर अपना लगेज कलेक्ट करना होता है और फिर एयरपोर्ट से आप बाहर निकल सकते हैं। और ये है दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और अभी हम हैं टर्मिनल 2 की अराइवल साइट पर और ये यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी क्लीन एंड वेल मेंटेन है। और अगर आपने टैक्सी या कैब बुक किया है तो ऑलवेज रिमेंबर ये टावर 11 नंबर है, यहाँ पे आपका कैब आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच अगेन।